नमस्कार एंड वेलकम बैक। ऑपोजिशन को पहले ही पता था कि एप्स्टीन की फाइल में क्या है और उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोदी जी का नाम इस पूरी की पूरी एप्स्टीन फाइल के अंदर है। अब मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे नाम है और किस किस लोगों ने उनको अप्रोच किया और यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के वो कौन से हैं जो लिस्ट के अंदर थे। स्पेसिफिक डेट्स हैं जिसके साथ मैं बात करूंगा, ऐसे आपको मालूम है बात करता नहीं हूं। अब इसके अंदर आपको मालूम है बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। और वेस्टर्न मीडिया को तो और इंडियन मीडिया को बिल्कुल आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक यही है। लेकिन भारत के अंदर एक स्ट्रेंज सी साइलेंस है क्योंकि वो सारी की सारी जो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं उसके अंदर इंडियन नाम निकलने आने शुरू हो गए। बड़े नाम, पावरफुल नाम उस लिस्ट के अंदर है और टॉप ऑफ द लिस्ट में नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज ब्रेक डाउन करेंगे कि ये साइलेंस है क्यों और जो ऑपोजिशन जो पहले बोल रही थी कि गवर्नमेंट गिरने वाली है कि क्या इसके कारण गवर्नमेंट गिरने वाली है, आज बात करेंगे क्योंकि ये फाइल्स, ये एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स है जो बाहर निकला और उसके बाद जब हमने इसको ईमेल्स को देखना शुरू किया तो वहां पर पता लगा कि भाई ये तो र्यूमर्स नहीं है, ये तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट्स हैं, ईमेल्स हैं, कैलेंडर के अंदर लिस्ट है, डायरी के अंदर नाम है और कौन कौन सी डील्स हुई हैं उसके बारे में भी पूरा वेरवा दिया हुआ है। और हमें एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ेगा। क्या मोदी जी आइलैंड पे गए? तो आंसर है नहीं गए। क्या वहां पर जो बाकी के सारे कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर्स थे सारे, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी उसके अंदर थे? आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर इनका नाम था तो गवर्नमेंट गिरने वाली क्यों है, ये सोचने वाली बात थी। इसलिए हमने जब इन्वेस्टिगेट किया हमें पता लगा कि जेफरी जो एप्स्टीन है वो तो फिक्सर था। सेक्स ऑफेंडर एक अलग चीज है, लेकिन वो फिक्सर भी था, यानी कि गवर्नमेंट्स की डील्स वो करवाया करता था। और उसका रीजन था कि उसका एक्सेस था व्हाइट हाउस में और बड़े बड़े जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं वहां पे उसका डायरेक्ट एक्सेस था। उसने कन्विंस किया था दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों को कि उसके पास चाबी है, वो किसी को भी मिल सकता है, किसी से भी डील करवा सकता है। और 2019 में उसने अपनी नजरें गाड़ी भारत के ऊपर। डेट थी मई 2019 में, 23 मई। अब आपको मालूम है 23 मई को हुआ क्या था। उस वक्त लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए थे। मोदी जी ऑलरेडी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दोबारा से गवर्नमेंट में आए थे और उसी दिन जिस दिन वो गवर्नमेंट में आए हैं जेफरी एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है। वो भेजता है स्टीव बैनन को। स्टीव बैनन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मर चीफ स्ट्रेटजिस्ट था, वो स्ट्रेटजी बनाता था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एंड वो आदमी जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को रीशेप करना चाहता था वो था स्टीव बैनन। एप्स्टीन ने एक प्रपोजिशन दिया। क्या? सिंपल प्रपोजिशन। उसने बोला कि यार तुम्हारी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं फिक्स करवा सकता हूं। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। ईमेल है। अ मैन हु इज नोन टू बी अ सेक्स ऑफेंडर वॉज ऑफरिंग एक्सेस टू द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और बैनन का ईमेल आता है, उन्होंने बोल दिया प्लीज, एक ही वर्ड। जब एप्स्टीन बोलता है कि तुम्हारी मीटिंग, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को तुम अपने कब्जे में कर लो, तो मोदी जी से तुम्हारी मीटिंग करवा देता हूं, अभी अभी वो प्रधानमंत्री बन के आए हैं। बैनन बोलता है प्लीज, दैट्स ऑल, एक ही वर्ड। ही वॉन्टेड द मीटिंग। और कुछ घंटे के बाद एप्स्टीन दोबारा से ईमेल डालता है, उसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स। और इस 3 वर्ड्स ने पूरी की पूरी जो ऑपोजिशन है और वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। उसमें लिखा था मोदी ऑन बोर्ड। लेट मी रिपीट दैट। ही रोट मोदी ऑन बोर्ड। अब इसका मतलब क्या है? क्या एप्स्टीन ने एक्चुअल में प्रधानमंत्री से बात करी या प्रधानमंत्री के ऑफिस में बात करी? और क्या उसका कोई बैक चैनल था जिसके थ्रू वो मोदी जी तक पहुंच सकता था? या वो झूठ बोल रहा था कि भाई जो पावरफुल अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर जो ऑपरेटिव्स हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, स्टीव बैनन को और डोनाल्ड ट्रंप को इंप्रेस करने के लिए उसने ये बात बोल दी। अभी जो है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन ना ही कोई फोटो आई है, बट ईमेल है जहां पे उसने बोला मोदी ऑन बोर्ड। पहली बात ये होगी। अब ये इसको लेकर ऑपोजिशन बोल रही है कि जी आपको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक सजेशन और भी आती है। अभी अभी 2 जगह और है मोदी जी का नाम, अभी एक पे नहीं है, इसके बाद कुछ और भी हुआ है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है।
मैं वो भी बताऊंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी क्या एप्स्टीन के हाथों में थी। और उसके बाद बिजनेसमैन, बहुत बहुत लंबी ईमेल है, आराम से सुनते रहिए। अब आते हैं एप्स्टीन। एप्स्टीन ने बैनन को बिलीव करवाने की कोशिश करी कि भाई मोदी जी मेरे हाथ में है, मेरी पॉकेट में है। एंड वो बैनन को दिखाना चाहता था कि तुम्हारी मीटिंग मैं मोदी से करवा सकता हूं, अगर मैं फिक्स भी करा सकता हूं। क्योंकि मोदी जी को की फिक्र की तरह देखते था बैनन भी ऑफ और एप्स्टीन भी, कि जो ये राष्ट्रवादी मूवमेंट है दुनिया में चली हुई है ये मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि वो गंद डाला हुआ है उन्होंने, उसके लिए मोदी जी बहुत बड़ा एक पिलर भी हैं। और एप्स्टीन ने इंसर्ट किया एज अ मिडल मैन। और उसने क्लेम भी किया कि वो मोदी जी के को जानते हैं और मोदी जी के फोकस को भी जानते हैं। उसने ये भी लिखा है कि मोदी जी का जो फोकस है वो है टू स्टॉप चाइना। ये हाई लेवल की जियो पॉलिटिकल ब्रोकरिंग का काम किया है एप्स्टीन ने, कि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं मोदी जी को, मैं मोदी जी के थॉट प्रोसेस को जानता हूं और उनके काम करने को तरीके को भी जानता हूं। और ये सारा कुछ काम हो रहा था क्रिमिनल चैनल्स के थ्रू, जो एप्स्टीन का क्रिमिनल का चैनल है। चलिए, अब ये तो हो गया, सिर्फ एक ही कनेक्शन नहीं है, ये वेब और भी ज्यादा डीपर जाता है। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर, दोबारा से आएंगे। अब आते हैं इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर। ये लिंक है इंडियन बिजनेसमैन का और मोदी जी का दूसरी जो ईमेल है उसके अंदर। 2 साल इस 2019 से पहले 2017 में एक और एक्सचेंज हुआ। एक बहुत बड़ा इंडियन बिजनेसमैन, बिलियनियर, जो पिलर था भारतीय बिजनेस का उस वक्त, उसका नेम भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आया है, लेकिन उसको ब्लैक किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ब्लैक किया, लेकिन ब्लैक कर दिया। और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बोलती हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उस नाम को। उसका नाम है अनिल अंबानी। ईमेल्स बताती हैं कि जो बिलियनियर है वो एप्स्टीन को कॉल करता है और उससे इंफॉर्मेशन मांगता है। किसके लिए? कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मांगता, वो मांगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगले कुछ महीनों में ट्रैवल शेड्यूल क्या है। वो जानना चाहता था स्पेसिफिक डेट्स कि नरेंद्र मोदी अगली बार वॉशिंगटन में कब आने वाले हैं और उनका वहां पर एजेंडा क्या है। मुझे ये समझ नहीं आया कि एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को एप्स्टीन से पूछना पड़ रहा है भारत के प्रधानमंत्री की आइटनरी। भाई वो तो इंडियन एम्बेसी में या प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन करके पूछ सकते थे, फॉरेन मिनिस्ट्री को पूछ सकते थे। एप्स्टीन को पूछने की जरूरत क्या थी? और एप्स्टीन का रिप्लाई बड़ा ही क्रिप्टिव था। उसने डेट भी दिया और साथ में ये बोल दिया इजराइल स्ट्रेटजी। ही कॉल्ड इट इजराइल स्ट्रेटजी, यानी कि साथ में उसने बोल दिया इंडिया इजराइल की जो अगला जो मीटिंग है इट इज गोइंग टू बी द की। ये ईमेल्स के अंदर सामने आ गया है, यानी कि जो सीक्रेट डिस्कशंस हैं वो होने वाली थी। और उसने बोल दिया कि इसके बाद मैं इसके ऊपर और तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मीटिंग है, भारत और इजराइल की मीटिंग होने वाली है और ये मैं ईमेल्स पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं। यानी कि बैक रूम डील्स जो हैं वो आप मैं राइटिंग में डाल नहीं सकता हूं। अब आप टाइमलाइन देखिए, जब ये ईमेल एक्सचेंज होती है उसके कुछ हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी हिस्टोरिक विजिट बनाते हैं इजराइल की, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गो टू इजराइल। और आपको मालूम है वहां जाकर हमने मेजर डिफेंस डील्स हमने साइन करी हैं उसी पीरियड में। एंड जो इंडियन कंपनीज थी वो साथ में जाकर उन्होंने टाइज वहां पे क्रिएट किए और इजरायली डिफेंस फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर्स साइन किए, उसमें अनिल अंबानी भी था। अब आया है गेम। अब आते हैं कि ये जो सारा गेम, जो सारी ये डील्स हुई हैं, जो डिफेंस की डील्स, क्योंकि आपको मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन वो मोसाद का आदमी था, वो सीआई वो मोसाद का सीक्रेट एजेंट भी था। क्या ये सारी डील्स उसने करवाई हैं? अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को बिटवीन अमेरिकन स्ट्रेटजी, इजरायली इंटेलिजेंस एंड इंडियन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, तो आपको समझ आएगा, एक पिक्चर आती है आपके सामने कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है क्या वो एप्स्टीन चला रहा था? जो डील्स हो रही हैं क्या वो करवा रहा था वहां बैठकर? इसलिए बोल रहा हूं ये बॉम्बशेल है चीजें जो सामने आ रही हैं। और जब जो गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से जो चुप्पी है उसका रीजन भी है। भाई आप सोच के देखिए कि जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हैं, क्या ये दुनिया अब ये ऑफिशियल डिप्लोमेट्स को बाईपास करने के बाद प्राइवेट फिक्सर्स के थ्रू काम हो रहा है? अभी इसके ऊपर खुलासा करना बेवकूफ़ी होगी मेरी, लेकिन जो ऑपोजिशन बोल रही है
कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी फिक्सर्स के थ्रू चलती है। पहली बात ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक नाम और भी है, यूनियन कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम आपने सुना है। उनका नाम एक बार नहीं 5 बार आया है। एप्स्टीन की प्राइवेट अपॉइंटमेंट का जो कैलेंडर है उसके अंदर एक दो बार नहीं 5 बार उनका नाम है, 2014 से लेकर 2017 तक। हम तो बोल रहे थे भी यूपीए के टाइम पर उनका नाम है, नहीं, उनका टाइम जो नाम है वो इवन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे उसके बाद भी उनका नाम है। और ये वो पीरियड था जब वो डिप्लोमेसी छोड़कर पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया हरदीप पुरी ने 2014 में, उसके बाद मिनिस्टर बने लेटर ऑन। लेकिन जो कैलेंडर का शेड्यूल है उसकी अपॉइंटमेंट्स हैं सितंबर 2014, अक्टूबर 2015, फिर जनवरी 2017। ये तो 3 डेट्स हैं मेरे पास, बाकी 2 डेट्स मेरे पास नहीं है। 5 बार मीटिंग हुई है या 5 बार उसके कैलेंडर में उनका नाम है कि मेरी मीटिंग आज हरदीप पुरी से होने वाली है। अब ये जो मीटिंग्स हैं ये किसके लिए हुई थी? क्या ये मोदी जी ने भेजा था उनको मीटिंग करने के लिए, कुछ चीज फिक्स करवाने के लिए? क्या ये मीटिंग्स हुई थी या सिर्फ कॉल कॉल पे ऊपर काम हुआ था? अभी पता नहीं है। जब बीजेपी से पूछा गया उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो बोगस एंट्रीज हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो रैंडम एक लेटर लिख दिया, नेम डाल दिया एक झूठे आदमी ने जो कि सेक्स ऑफेंडर है। आधे से ज्यादा दुनिया के जो मिनिस्टर्स हैं या जो लीडर्स हैं वो ये बोल के छोड़ते हैं यार वो तो चोर चक्का था, वो तो डाकू था, वो तो एजेंट था, ये ऐसे ही नाम डाला डाला हुआ है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जो एप्स्टीन है वो जनरली अपने जो कैलेंडर है उसको भर के रखता था कि देखिए मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 5 बार मीटिंग नहीं हुई, 3 बार हुई। कहाँ हुई? वो भी 3 साल में। मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल 2014 से लेकर 2017 जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे तब उनकी 5 बार मीटिंग होती है। यानी कि एक परसिस्टेंट रिलेशनशिप की बात हो रही है हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ। अब ये परसिस्टेंट रिलेशनशिप था या परसिस्टेंट अटेम्प्ट था कि एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए हरदीप पुरी के साथ? अब हरदीप पुरी इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे भाई? वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, पावरफुल फिगर थे वो न्यूयॉर्क के अंदर। और ये पॉसिबल है कि एप्स्टीन उनको टारगेट कर रहे थे बार बार ताकि वो भारत के अंदर जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है उसके अंदर वो पार्ट बन सके। लेकिन जब हरदीप पुरी जी से बात की गई तो चुप्पी, साइलेंस, कोई डिनायल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या वो कभी एप्स्टीन को मिले थे। बस डिसमिस कर दिया, ये बेकार है, दैट्स इट। उसके बाद कोई भी आंसर नहीं है। सो अब आते हैं कि अब ये सारी जो चीजें बताई मैंने आपको ये हमें कहां पे लेकर खड़ी करती हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी इज ऑन बोर्ड फॉर अ मीटिंग विद स्टीव बैनन। फिर उसके बाद बिलियनियर हमारा वो मोदी जी के ट्रेवल की डिटेल्स मांगता है एप्स्टीन से और वो उनको एप्स्टीन ट्रैवल की डिटेल देता भी है और उस ट्रैवल डिटेल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो भी बताता है। मतलब कि हमारी मीडिया को नहीं मालूम लेकिन वहां पर एप्स्टीन को मालूम था कि क्या होने वाला है। और उसके बाद मोदी जी वही करते हैं जो एप्स्टीन ने वो बोला हुआ है कि इजराइल जाएंगे, वहां पर जाकर डिफेंस की डील्स ये करने वाले हैं। फिर कैबिनेट मंत्री, उसकी जो ब्लैक बुक है, डायरी है, उसके बीच में 5 बार नाम आना कि ये इनके साथ मीटिंग होने वाली है या हो रही है। डज दैट मीन कि क्या जो मोदी जी हैं, मोदी जी तो हो नहीं सकता कि उसके क्राइम्स के अंदर वो इन्वॉल्व हों? क्या इसका मतलब है कि 5 बार हरदीप पुरी मिले हैं तो जो एप्स्टीन वहां पर इतने ज्यादा क्राइम्स कर रहा था अपने आइलैंड के ऊपर, क्या हरदीप पुरी उसके अंदर भी इन्वॉल्व है? मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि कोई भी एविडेंस नहीं है जहां पर इंडियन लीडर जो गवर्नमेंट बीजेपी का है, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका अभी फोटो आएंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन कोई इंडियन लीडर एप्स्टीन के आइलैंड पे गया हो बीजेपी में से, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि वहां पर उन्होंने मतलब जो भी वहां पे सेक्स स्कैंडल्स थे, बाकी सारे गंदे काम हो रहे थे, उसमें किसी में नाम नहीं है। बट कुछ और भी है। हमें यह पता लगता है कि दुनिया चलती कैसे है। एक तो आपको दिखता है ग्लोबल डिप्लोमेसी की अब मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर है जो कि कंप्लीटली अनअकाउंटेबल है। और एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन, वो एक लेयर था ऊपर से जो इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम कर रहा था। ये वो आदमी था जिसे सीक्रेट्स है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के सीक्रेट्स, इवन कि भारत के प्रधानमंत्री के विजिट्स के सीक्रेट्स जो है, जो किसी को नहीं पता था, उसको पता था।
यानी कि उसका भारत के अंदर भी इंटरेस्ट था। मैं पहले बोल रहा हूं, ग्लोबल डिप्लोमेसी जो हमें दिखती है उसके ऊपर भी कोई है, और उस बंदे के ऊपर भी कोई है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वो बंदे कौन है वो किसी को आज तक पता लगा नहीं, ना ही पता लगेगा। और भारत को एप्स्टीन देखता था एक मार्केट की तरह। उसको मालूम था कि भारत इस वक्त चाइना के खिलाफ काम कर रहा है, और अगर इसके साथ हमने पार्टनरशिप कर ली तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा, उसके लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। इसलिए वो ट्राई कर रहा था अपने आप को इनर सर्कल्स ऑफ न्यू दिल्ली के अंदर इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन है, क्या वो सक्सीड किया? क्या उसने स्टीव बैनन से मीटिंग करवाई मोदी जी की? मेरे पास कोई फोटो नहीं है जहां पर स्टीव बैनन को मोदी जी मिले हों। लेकिन क्या एप्स्टीन जीत जीत गया उस चीज में कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस सकता था, वहां पे डील्स करवा सकता था? भाई, आफ्टर ऑल इतना बड़ा जो फ्रॉड का आदमी है वो बोल रहा है कि मोदी जी को मैं जानता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर अभी शुरू नहीं करवाई है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि जो ये पर्दा है, कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं जी मोदी जी का नाम आ गया, दैट मीन्स कि अब तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। पहली बात ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जो ये इंडियन डिप्लोमेसी नहीं, पूरे दुनिया की जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर भी कोई हिडन प्लेयर्स होते हैं, जिसको ये कई बार बोलते हैं बैक चैनल्स। ये बैक चैनल्स क्या हैं? कई इंफ्लुएंशियल लोग हैं जिनको यूज किया जाता है। अब मैंने खुद एक बार वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमने अंबानी को यूज किया है, मुकेश अंबानी को कई बार हमने अमेरिका में डील्स करवाने के लिए, इवन कि हमारा जो ट्रेड डील है वो साइन करवाने के लिए हमने वहां पर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को भेजा। और इसकी तैयारी 6 महीने से चल रही थी। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए थे तब भी उनकी इनॉग्रेशन में मुकेश अंबानी गए थे। उसके बाद दुबई आए तो दुबई में मुकेश अंबानी गए मिलने के लिए। तो ये जो सारी बैक चैनल होती है, जो वहां पर अगर एप्स्टीन है तो हमारे पास भी मुकेश अंबानी है। ये जो लोग हैं ये हमेशा ही डील्स करवाते हैं, क्योंकि ये अबव दी डिप्लोमेट्स हैं। अब एप्स्टीन की फाइल्स इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है दोस्तों। ये हर रोज नया चैप्टर खुलेगा, और इंडियन चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है खुलना। अभी देखते रहिए कांग्रेस के कितने कितने दिग्गज लोगों का नाम आता है। आपने सोचा होगा कि कौन हो सकता है? आपने देखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी, इतनी बड़ी न्यूज हो, वो चुप बैठा हुआ है। मैं अब इसके ऊपर कोई भी ज्यादा आंसर देना नहीं चाहता हूं। और दूसरा क्वेश्चन, शशि तंदूर तंदूर शशि तंदूर, आपको लगता है कि दुनिया में मशहूर है एक काम के लिए, अपनी फोटोज के लिए, वो कभी उस आइलैंड पे नहीं गया होगा? राहुल गंदगी 22-23 बार तो वो बैंकॉक जाकर आ गया है, मेडिटेशन सीखने के लिए जाता है। आपको लगता है कि इतना बड़ा मेडिटेशन का सेंटर हो दुनिया में एप्स्टीन का, और राहुल गंदगी वहां ना गया हो, और सोनिया गांधी वहां पे पोल पे डांस करने ना गई हो? ऐसा हो सकता है? मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन मोदी ऑन बोर्ड, हरदीप पुरी 5 टाइम्स, एंड इजराइल की डील्स, ये बताती है कि अभी ये गेम इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है। और एक क्वेश्चन मार्क छोड़ती है हमारे ऊपर कि क्या 2019 में जो एप्स्टीन के पास इंफॉर्मेशन थी, क्या वो भारत से आई, इजराइल से आई, मोसाद से आई, किससे आई? और इसलिए ऑपोजिशन बोल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट की जो इंटेग्रिटी है वो क्वेश्चन मार्क आ गया है उसके ऊपर, और इसलिए मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा। अब आगे आगे जैसे जैसे ट्रूथ बाहर निकलेगा, जैसे जैसे और फाइल्स बाहर निकलेगी, मैं आपके सामने चीजें रखता रहूंगा। एंड लेट्स सी, लेट्स डिकोड दिस थिंग्स, एंड इसकी जो रियलिटी है वो सामने आनी भी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, टाइम विल टेल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।